नगर का जो आपका बयान है वो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। आप कैसे कह रहे हैं कि बिहार में आरजेडी की सरकार आ रही है? हमने ये थोड़ा कहा कि आरजेडी की सरकार आ रही है। हमने ये कहा है कि जब ज़्यादा वोटिंग होती है, पिछले कई सालों के रिकॉर्ड हमने खंगाला देखा, तो ज़्यादा वोटिंग जब पड़ती है तब आरजेडी की सरकार आती है। महिला वोट भी बहुत पड़े हैं। महिला वोट तो मैं भी बिहार में था 10 दिन, और एक एक दिन कम से कम 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार, 15-15 हज़ार लोगों के बीच में 3 हिस्सा महिलाएं आती थी। मैं पूछता भी था कि भाई आपको 10,000 रुपया मिला है तो वोट किधर जाएगा? तो महिलाएं कहती थी कि वो हम लोगों को वोट के लिए थोड़ा दिए हैं, वो तो हमारा पैसा ही इकट्ठा करके हम ही लोगों को दे रहे हैं, तो रोजगार करने के दिए हैं कि वोट देने के लिए दिए हैं? तो हमारी भीड़ में तो जो लोग आए वो तो यही बताए। तो बिहार में यानी परिवर्तन है इस बार? अब देखिए, जनता मालिक है, जनता जनार्दन है। जनता जिसके पक्ष में वोट दी है और आगे देगी, वही अपना मालिक बनेगा। लेकिन सर बिहार में तो आपकी पार्टी अलग से लड़ रही है, लेकिन पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका, दूसरे की बारी है। लेकिन जिस तरीके से कानून व्यवस्था की बात की गई थी, लेकिन उप मुख्यमंत्री के ऊपर गुम में पत्थर फेंके गए, गोबर फेंका गया, एक हत्या भी हुई इस बीच में। सर देखिए, कुछ नेता ऐसा है ना, चुनाव में प्रचार करते हैं अपना ही गोबर फेंकवा करके अपना ही हल्ला कराते हैं। हमारे यहाँ एक नेता थे, जब उनको वोट नहीं मिल रहा था तब 2 पुलिस बुलवाए, कहें हमको 10 लाठी मारो ताकि हमको वोट मिल जाए। पुलिस वाले 5-6 लाठी मारे ऐसा हथवा टूट गया। उसके बाद वो जीतू गया। यो नेता लोग करते हैं। तो सर बिहार में जो बेरोजगारी का दर है, अगर राष्ट्रीय औसत के मुकाबले देखा जाए 2 गुना है, और खासकर वहाँ पे जो अगर स्नातक की बात की जाए तो वो भी राष्ट्रीय स्तर से 3 गुना हो गया है, और प्रास्नातक भी 3 गुना हो। देखिए, अब आपको बताएं कि बिहार में जो भी अब तक शासन लोग किए, चाहे कांग्रेस का रहा हो, चाहे आरजेडी का रहा हो, चाहे जदयू का हो, वहाँ गरीब एकदम ज़मीन पर है, अमीर एकदम आसमान पे है। वहाँ ज़रूरत है, मैं तो देखा 10 दिन में, मैं हाल जा कर के वहाँ 20 साल से देख रहा हूँ, बसने के लिए ज़मीन नहीं है गरीबों के पास, और वो छत कहाँ बनाएगा? जब सरकार उनको बसने की ज़मीन की व्यवस्था नहीं कर पा रही तो शिक्षा कैसे दे पाएगी? अस्थाई तो हो तब ना वो विद्यालय जाए। बच्चों के लिए स्कूल नहीं है। आप जाइए बिहार, जरा घूमिएगा, तब आपको लगेगा कि गरीबों की हालत क्या है। नेताजी, बिहार चुनाव के नतीजे क्या यूपी में भी कुछ असर डालेंगे? देखिए, बिहार अलग है, यूपी अलग है। यूपी में नेतागिरी ज़्यादा है, बिहार में कम है। यहाँ गरीब भी जाग चुका है। मान्यवर कांशीराम जी आकर के यहाँ वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक को इतना जगह दिया है कि हर घर में नेता हो गए हैं। अभी बिहार में मैं तो घूम के आ रहा हूँ, अब 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार की भीड़ में 4 गो 5 गो हम लोग नेता बनाए, दूसरा नेता नहीं। जैसे उनको किसी चीज़ का ज्ञान ही नहीं है, सिर्फ वोट, चुनाव आ गया, हाँ भैया वोट देवे के, बस इतना जानते हैं। ना उनको शिक्षा के धुन है, ना रोजगार की चिंता है, ना अच्छे स्वास्थ्य के इलाज की व्यवस्था कैसे हो, इसकी नहीं। अब जागृति धीरे धीरे, इधर 2 साल हमने मेहनत किया है, तो जितने लोगों को समझा पाया है वो समझे हैं, उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। 60 से ज़्यादा सीटों पर आपने भी चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आपके विधायक जीतते हैं तो किसको समर्थन बिहार में जाने वाला है? एनडीए को। एनडीए को? ठीक। मंत्री जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से भाजपा ने गच्चा दिया, इसी तरीके नीतीश बाबू को गच्चा दे देगी भाजपा। अब देखिए, अखिलेश बाबू के विषय में क्या बात करते हैं। अखिलेश जी जो है ना, शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं। आपने मध्य प्रदेश का भाषण सुना उनका? उन्होंने कहा ना कि कांग्रेस को वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है, और कांग्रेस के साथ रथ पे सवार हैं, है ना वहीं। और ये वहाँ मध्य प्रदेश गए तो भाजपा को जितवा के आए, दिल्ली गए तो भाजपा को जितवा के आए, महाराष्ट्र गए तो भाजपा को जितवा के आए, अब यहाँ बिहार गए हैं, भाजपा को जितवा करके आ जाएंगे। अब लौटी आए हैं। ठीक है।